हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल काफ़ी बार आया होगा कि विष्णु तथा महेश यानी भगवान शिव के मंदिर तो दुनिया भर में बहुत हैं और लोगों के घरों में भी इनकी काफ़ी पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी ना तो घरों में ही हैं और भारतवर्ष में भी इनके बहुत कम मंदिर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में इसी बात के कारण पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि क्यों ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी जाती है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे कोई श्राप है या फिर किसी का अनादर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे दिमागों में ये बात इसलिए भी आती है क्योंकि जहाँ हम पत्थर से लेकर अपने औजारों तक, पेड़ों से लेकर जानवर तक की पूजा करते हैं, वहाँ हम सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता तथा विनाशक की पूजा क्यों नहीं करते। एक ऐसा समय था जब सारा भारत और इसकी संस्कृति केवल आध्यात्मिक कल्याण की ओर अग्रसर थी। तब मंदिर निर्माण के विज्ञान ने मंदिर बनाने के लिए शिव को ही चुना। ऐसा माना जाता है सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने एक गलती कर दी। वे बिना किसी शर्त रखे हुए हर चीज़ बनाते गए, हर चीज़ की रचना करते गए। उस समय उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि फिर ये जीवन अब हमें मिल गया है, फिर कौन इसका एहसान या परवाह करता है। ये दुनिया आभार से नहीं बल्कि लालच से भरी है, इसलिए किसी ने भी ब्रह्मा के मंदिर बनाने के बारे में नहीं सोचा। थोड़ा बहुत किसी ने आभार था या कुछ उसके मन में कह सकते हैं श्रद्धा थी, उसकी वजह से कुछ चुनिंदा मंदिर बनवाए गए। लेकिन समय के साथ 1200 साल पहले लोगों का एक ऐसा समूह आया जो सिर्फ अपने कल्याण को लेकर सोचते थे। उनके लिए शिव उपयोगी नहीं थे, इसलिए उन्होंने विष्णु को चुना। इस तरह से पिछले 1000 साल में हर जगह विष्णु के बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे। ये विष्णु भक्त थे, इस हद तक चले गए कि ये लोग पुराने बने मंदिरों को जाते, वहाँ शिवलिंग को उठाकर फेंक देते थे और उनकी जगह विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर देते थे। देश में ऐसे कई विशाल मंदिर हैं जहां पूरा मंदिर शिव का होता है लेकिन मूर्ति विष्णु की लगी है। आप जानते हैं कि कुछ बाहरी लोग आए और हमारे मंदिरों को तोड़ के चले गए, लेकिन हमारे यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा चालाक थे। आखिरकार मंदिर तोड़ना ही क्यों, भगवान या मूर्ति को बदल दो। उन लोगों ने यही कहा, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वे सब शिव मंदिर हैं, क्योंकि उस समय मंदिर कल्याण के लिए नहीं होते थे। तब मंदिर आपके लिए एक ऐसे अवसर के रूप में होते थे जहां हम अपने आप को विसर्जित कर सकते थे, अपने आप को मिटा सकते थे। एक बार भारी धर्मों का आना शुरू हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया कि आप लोग खुद को मिटाने या मानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, वो आपको पैसे देगा, सेहत देगा और आपका कल्याण करेगा। इन बातों से भारत में वैष्णव संप्रदाय का जन्म हुआ। उनका कहना था ये हमारा ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, सारा काम करेगा। और फिर पिछले 1000 सालों में उन्होंने कई सारे विष्णु मंदिर बनाए, वरना सारे प्राचीन मंदिर सिर्फ शिव के ही थे, क्योंकि उन मंदिरों को आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए बनाया गया था, ना कि अपनी बेहतरी के लिए। अब बात करते हैं पुराणों के अनुसार क्या कारण है। देवी सावित्री ने क्या श्राप दिया था ब्रह्मा जी को। एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान तलाश रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए, जिनका नाम ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर तथा शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ये देखकर ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ करना शुरू कर दिया। लेकिन देवी सावित्री ने तब श्राप दिया जब उन्होंने देखा कि उन्होंने यानी भगवान जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन जो कि सावित्री उनकी पत्नी थी वो वहाँ मौजूद नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस कारण से ब्रह्मा जी उसी समय मौजूद एक सुंदर स्त्री के साथ विवाह कर लेते हैं। उसके बाद यज्ञ संपन्न हो गया और जब सावित्री को ये बात पता चली तो इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की है पूरी सृष्टि में उसकी कोई भी पूजा नहीं करेगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी राजस्थान के पुष्कर में 10,000 सालों तक रहे। इसी दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और इसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।